नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों से। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कॉमर्शियल लॉ 1872 के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था और उसमें मैंने ये बताया था आपको कि अनुबंध क्या होता है और अनुबंध करना क्यों ज़रूरी है, किसे कहते हैं, अनुबंध के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। अनुबंध के लिए डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस हैं, लेकिन सिंपल मीनिंग इसका यही है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष कोई भी अपना एक प्रस्ताव रखता है और उस प्रस्ताव को जब स्वीकृत कर लिया जाता है या उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो उसको हम ठहराव कहते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास आया था ठहराव। ठहराव का मतलब ये है कि जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृत हुआ माना जाता है, तो हम उसको ठहराव कहते हैं। तो किसी भी अनुबंध के लिए ठहराव का होना ज़रूरी है। तो अनुबंध करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारी हुई कि पहला जो वर्ड आया, इसमें पहला जो शब्द आया वो है प्रस्ताव। प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव नहीं है तो प्रस्ताव नहीं होगा तो ठहराव नहीं बन सकता, और ठहराव नहीं है तो अनुबंध नहीं बन सकता। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमारी वो ये ज़रूरी है कि प्रस्ताव का होना। अब प्रस्ताव क्या हुआ? प्रस्ताव हम उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात या अपना कथन या अपना कुछ भी अगर दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है अपनी बात को, तो उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव का मतलब कहने से लगाया जाता है, बताने से लगाया जाता है, ना कि इसका स्वीकृत होने से हो जाता है। प्रस्ताव का मतलब ये है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने एक बात को रखना या कहना, उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। एक पक्षकार रखेगा सामने वाले पक्षकार के सामने, तो प्रस्ताव तो हो गया। जब प्रस्ताव जब हमने कर दिया तो उसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठता है, अब इस प्रस्ताव के बाद क्या होना ज़रूरी है? प्रस्ताव के बाद ये होना ज़रूरी है कि उस प्रस्ताव को स्वीकृति देना। स्वीकृति कौन देगा? स्वीकृति देगा सामने वाला पक्षकार। सामने वाला पक्षकार जैसे ही उसको स्वीकृति देगा वह प्रस्ताव ठहराव बन जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होते ही जो है अनुबंध की पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो जब कोई ठहराव हो जाता है तो उसके लिए स्वीकृति देना जरूरी हो जाता है, तब ही अनुबंध का पहला लक्षण या पहली प्रक्रिया या पहली सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। तो पहला हमारा एलिमेंट हुआ प्रस्ताव, दूसरा हमारा हुआ स्वीकृति। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी प्रस्ताव को रखने के लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। एक पक्षकार स्वयं अपने आप से कोई भी बात करता है या अपने दिमाग में सोच लेता है या अपनी बात को रख लेता है तो वो प्रस्ताव नहीं कहा जाता है। प्रस्ताव का मतलब है कि आप अपनी बात सामने वाले के समक्ष रखें, बोलें, लिखित में करें, तब वह प्रस्ताव कहलाता है। तो तीसरी चीज़ हमारे सामने आई कि कम से कम दो पक्षकार होने ज़रूरी है। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो या अधिक पक्षकार इसमें किए जा सकते हैं। तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि कम से कम दो पक्षकार प्रस्ताव रख देते हैं और स्वीकृति हो जाती है, तब ये कहा जाता है कि यह प्रस्ताव ठहराव बन गया, यानी अनुबंध की पहली सीढ़ी को हम जो है पार कर चुके हैं। तो जब पहली सीढ़ी को जब हमने पार कर लिया तो इसके बाद हम चौथा हमारा जो लक्षण है वो आता है कि किसी भी ठहराव के होने के बाद
स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रतिफल का होना जरूरी है। अब प्रतिफल क्या होता है? बिना प्रतिफल के कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है। बिना प्रतिफल के अगर आपने कोई भी ठहराव रखा है तो वो वैलिड नहीं होता है, इसलिए प्रतिफल का होना जरूरी है। प्रतिफल कुछ भी हो सकता है। प्रतिफल को जो है मूल्य प्रतिफल तो होगा, लेकिन प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं है तो उसको प्रतिफल नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की पेपर फर्स्ट कॉमर्स आगे जारी करना है।